हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। एक चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सिमिलैरिटी, जिसमें मैंने आपको 42 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताए हैं। अब हम वहां से मिलता जुलता एनालॉगी एक चैप्टर है, उसको हमने कल स्टार्ट किया था, आज उसका पार्ट 2 है। तो जो लोग भी मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यानी रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफी सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं जिनको भी एसएससी 2025 एग्जाम देना है, और जो भी एसएससी के लिए सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए, यहाँ पर आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही है, पढ़िए, हैंड्स ऑन कीजिए। मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करती हूँ चैप्टर्स के एंड के, चैप्टर जब एंड हो जाता है उसके बाद, और हर दिन आपको हैंड्स ऑन करने के लिए एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो जाएं और जल्दी से मेरे इस चैनल का फायदा उठाएं, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पढ़ के एसएससी एग्जाम्स को क्वालिफाई करें। तो चलिए हम कल का पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था जो हमारा था 140, 106, 230, क्वेश्चन मार्क 180, 146। अब आपको बताना था कि इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच, तो आपका क्वेश्चन मार्क निकल के आता। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखिए 140 को अगर मैं 34 से माइनस कर दूं तो क्या मुझे 106 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिमिलरली ये सेकंड वाले में आते हैं 180, उसमें अगेन माइनस कर दीजिए 34, कितना निकल के आ रहा है? 160, 146, सॉरी 146 आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पर जो 230 है, अब 230 में सेम यही पैटर्न लगेगा, सेम यही रिलेशनशिप मेंटेन होगा। तो 230 में माइनस कर दीजिए 34 को, कितना आ जाएगा? 196। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी सा सवाल पूछा था मैंने गाइस आप लोगों से, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और अपने ऑफिसर बनने का सपना यहाँ पर पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर एनालॉगी में हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 12, 143, 17, 288, 22 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखना है इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच क्या है एंड इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है। एनालॉगी में मैंने आपको बताया था सेम रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर मैंने 12 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया 1 तो मुझे 143 मिल रहा है। क्या सेम पैटर्न यहाँ पे हो रहा है क्या? तो 17 के स्क्वायर को माइनस कीजिए 1 से तो कितना आएगा? 288 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से 1 माइनस कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने भी स्क्वायर क्यूब नहीं याद किया है, टेबल नहीं याद है, बहुत मुश्किल है कि आप एसएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप लोगों के पास टाइम है, जाइए और जितनी जल्दी हो सके चीजों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा गाइस कुछ नहीं कर सकते, फिर बहुत मुश्किल है एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। ठीक है, अब 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 होता है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 1, कितना आ जाएगा? 483। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर गलत लिखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप यहां पर देखिएगा 143 है, 160 है, 288 है, क्वेश्चन मार्क है, 222 एंड 239। अब यहां पर कौन सा पैटर्न लागू किया गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, इन दोनों के बीच एक रिलेशन हमको निकालना है कि इन दोनों के बीच आखिर रिलेशन है क्या। तो 143 में 17 ऐड कर दीजिए, 160 बन रहा है क्या? बन रहा है। अब यहां पर देखिए 222 में 17 ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा? 239 बन जाएगा। तो सेम रिलेशन यहां भी मेंटेन होना चाहिए। तो चलिए 288 में 17 को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 10, 305। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 305, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर ले रही हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि हैंड्स ऑन कीजिए। जो भी मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशंस कभी देखिए मत, पहले खुद से अपना दिमाग लगाइए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप खुद समझे
खुद उसको सॉल्व करें एंड देन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, मेरे मेथड को देखना है कि मैंने कौन सा मेथड यूज किया है। दूसरा मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ कि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपको टेबल नहीं याद है, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब नहीं याद है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो अभी से आपके पास टाइम है, एग्जाम आपका 2025 में होगा, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, बहुत टाइम है, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। फ्री में चीजें दे रही हूं तो आप लोग इसका फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो ताजुब की बात यह है कि इतना कुछ आप लोगों के करने के बाद भी आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एग्जाम्स के लिए अगर आप सीरियस हैं तो मुझे लगता है कि आपको जरूर ये सारी चीजें को करना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, रीजनिंग को सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं गाइस, ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सको, ठीक है। तो सीरियस हो जाइए जो लोग अभी तक सीरियस नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑफिसर बनना है, सच में आपने अगर कोई सपना देखा है एसएससी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का, तो ये आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आराम से सीखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका अगेन सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 226 क्वेश्चन मार्क 152 27 1026। यहां पर एक फॉर्मूला यूज होता है और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर ना एक फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 11। ये हो सकता था 11 का 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो n हमारा यहाँ पे क्या है देखिएगा, 2 है, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, n इंटू n प्लस 11। तो 2 इंटू 2 प्लस 11 26 आएगा क्या, चलिए करके देखते हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, तो 26। ये पैटर्न तो आ रहा है। अब सेकेंड वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू n इंटू n प्लस 11 कीजिए यहाँ पे, तो 27 इंटू कितना हो जाएगा 38। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए लास्ट डिजिट देखिए 6 आ रहा है ना, 1056। तो ये पैटर्न तो मैच कर रहा है। अब आपका ये जो n है ना, n की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है n पे। तो क्या करेंगे, कौन सा इसमें से ऑप्शंस को हम यूज करेंगे कि 152 आएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो आपको ऑप्शंस के साथ ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपसे मेन एलिमेंट का ही पूछ लिया है कि मेन कौन सा एलिमेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट 152 आएगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, यानी कि 6 है तो n इंटू n प्लस 11 करके देखिए क्या आ रहा है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको 17, तो 7 और ये जो आपका 6 है, तो लास्ट डिजिट देखिए तो 42 तो बन रहा, मतलब 2 तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 7 6 जाके क्या होता है 42। तो 2 आया यहाँ पे और 6 4 10, 105 आ रहा है, 102 आ रहा है, ये तो गलत ही हो गया। चलिए बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी हमारा बोलता है 8 इंटू 8 प्लस 11। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 19, तो ये बन रहा है 152। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। अगेन ये फॉर्मूला हम, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो रिलेशनशिप अगर बनाना होगा तो ये n इंटू n प्लस कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जस्ट मैंने बताया, हो सकता था 26 की जगह 27 दिए होता तो हम यहाँ पर कोई और यूज करते, 12 करते, 13 करते, ठीक है। वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। तो इस तरीके के आपको अप्रोचेस लगाने हैं एग्जाम में। तो एक अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 26 18 52 क्वेश्चन मार्क 27 18। अब आपको बताना है इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है। कैसे निकालेंगे, एक और फॉर्मूला आता है, यानी कि जो भी आपका n है, n को माइनस कर दीजिए सम ऑफ डिजिट से, जो भी n का डिजिट है ना उनको सम करके। यानी कि मेरा n यहाँ पे 26 दिखा रहा है, 26 को मैं माइनस कर दूंगी इन दोनों का सम करके, यानी 6 और 2 कितना होता है 8, तो मेरा 18 बन रहा है। अगेन 27 वाले में देखेंगे आप, तो 27
को माइनस कर दीजिए इन दोनों को ऐड करके। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 9, तो कितना बन रहा है 18। सिमिलर पैटर्न मेरे को सेकंड वाले में अप्लाई करना है। तो 52 है, 52 को माइनस कर दीजिए इन दोनों को ऐड करके, तो 52 माइनस 7 कीजिएगा, कितना बनेगा आपका 45। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का भी आपको पैटर्न आता है, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 32, 10, 24, 12, 98 आगे क्या होगा। तो अब हमको देखना है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच क्या है और इनका क्या बनेगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि 3 + 2 कर दूं, तो मेरे को 5 आ रहा है, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो मेरा यहाँ पे 10 बन रहा है। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे 2 को 4 से ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 12 बन रहा है। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ पे क्या करना है, 9 + 8 कर दीजिए, कितना आएगा 17, 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना बन रहा है 34। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल बेसिक सा सवाल आपको सीपीओ में पूछा गया है। बहुत सारे अभी मैंने आपको सीपीओ के क्वेश्चंस भी दिखाए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सीजीएल में आया हुआ, और ये और भी बेसिक सवाल आपको सीजीएल में पूछ लिया है। स्क्वायर क्यूब पता होता तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर देखिए 169, 14, क्वेश्चन मार्क 16, 289, 18। अब इसको कैसे सॉल्व किया होगा, तो आप जरा यहाँ पर खुद ही ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं। 169 किसका क्यूब है, 13 का है क्या, यहाँ 14 लिखा है, तो अगर मैं 14 को माइनस कर दूं 1 से और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना, क्या 169 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब यहां पर देखिए हम ये वाला देखेंगे, 18 को माइनस कर दीजिए 1 से, पावर कर दीजिए इसका 2, तो 17 का पावर 2 कितना होता है 289। याद रखना है ये सब। 14, अब यहाँ पे आता है 16। अब आपको क्या करना है, 16 में से माइनस कर दीजिए 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सीजीएल में आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होता तो ये क्वेश्चन तो आप मिनटों में बना लेते, सेकंडों में, मिनटों तो बहुत ज्यादा हो गया, सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है 6, 121, 5, 81, 8 क्वेश्चन मार्क। अब हमको देखना है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या है और आगे क्या बनेगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है 2n - 1 का स्क्वायर, और इस फॉर्मूला पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका 2n क्या है, n है आपका 6, तो 2 × 6 कर दीजिए, -1 का पावर कर दीजिए। अब यहाँ पर 12 - 1 कितना हो जाएगा, 12 - 1 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये तो आपका इन दोनों के बीच रिलेशन पता चल गया। अब सेम रिलेशन हम इसके बीच निकालते हैं, तो 2 × n - 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 10 - 1 कितना होता है 9 होता है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81। तो करेक्ट है, ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है। अब लास्ट वाला जिसका हमको फाइंड आउट करना है, तो 2 × 8 - 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, कितना होता है 15 का स्क्वायर 225। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको 15 है, 125 है, 27 क्वेश्चन मार्क, 36 और 1728 है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा रिलेशन, कौन सा ऐसा पैटर्न यहाँ पर लगाया गया है। तो आप अगर देखेंगे 15 है, 15 को डिवाइड कर दीजिए 3 से और इसका कर दीजिए आप क्यूब, तो क्या 125 आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 5 का क्यूब होता है 125, बिल्कुल आ रहा है। अब आप देखेंगे 27 है, 27 को डिवाइड कीजिए 3 से, उसका क्यूब कर दीजिए, तो कितना होगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब यहाँ पे करना है, लेकिन 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 अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, पहले हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, चलिए तो 36 का यहाँ पर 36 है, डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, कितना होगा ये 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है 1728।
फॉलो तो कर रहा है पैटर्न, तो हमको यहाँ पर 9 का क्यूब निकालना है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3, 2, 15, 4, 5, 11, 5 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि आने वाला क्या आएगा। तो यहां पर हम इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच, एंड देन हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आप देखिए 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसका पावर कर दीजिए क्यूब और माइनस कर दीजिए 1। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 का क्यूब -1, 215 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, इसमें से माइनस कर दीजिएगा 1 को, तो 215 बनेगा। सेम यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब कर दीजिए, -1 कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, 8 का क्यूब कितना होता है, याद कर लीजिए गाइस, 512, 512 में से 1 माइनस कर दीजिए, 511 आएगा। अब यहाँ पर पूछा है आपसे 5 इंटू 2 का पावर कर दीजिए क्यूब, माइनस कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा, 10 के क्यूब में माइनस करना है 1 को, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1 कर दीजिए, तो 999 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, इसको खुद से क्या करना है, जितने भी अभी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, आपको खुद से हैंड्स ऑन कीजिए वीडियो को पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान सवाल है, CGL 2023 में आया हुआ पेपर का है, तो आपको इसको खुद से सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शंस में इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। 6, 16, 10, 28 एंड 3 क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या है, आने वाला क्या बनेगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस प्रोवाइड किया हुआ है, कमेंट सेक्शंस में आप लोग जवाब दीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरीके से यहाँ पर SSC 2025 के लिए प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपको क्या करना है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया तरीके से SSC एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए।